नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए बहुत कम टाइम बचा है। तो जनरल नॉलेज की हमने एक ये सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्योंकि अब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का टाइम नहीं बचा है और अगर आप मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं तो आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस को हिट कर पाएँगे। इसीलिए हमने मिसलेनियस क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसकी आज दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो हम कल डाल चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ पर जिसको आप जॉइन करने के बाद अपनी सीबीटी और शॉर्ट हैंड की तैयारी को लेकर आपके जो कोई भी डाउट्स हैं, उसको हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं और हमसे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप पॉइंट पॉइंट नोट करते जाएँगे और अगर क्वेश्चंस को लेके कोई भी डाउट या क्वेरी होगी आपकी तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से आप लोग जॉइन करके वहाँ से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है? तो हाँ, अब पहला क्वेश्चन है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से डिसाइड होता है? जी ये डिसाइड होता है नियर बाय प्रयागराज मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर सीरीज़ आप सभी ने देखी होगी, नाम भी आपको याद होगा। अब ये डिसाइड कहाँ से होता है मिर्ज़ापुर में? 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से डिसाइड होता है ये। और जो इंडिया का टाइम है वो है 5.5 घंटे आगे कहाँ से? ग्रीनविच मीन टाइम से जीएमटी से। सारे वर्ल्ड का टाइम कहाँ से डिसाइड होता है? जीएमटी से डिसाइड होता है। तो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है भारत का टाइम। ठीक है? अब ये जो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है क्या? ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, जिसको हम पूर्वी देशांतर कहते हैं। और इसी के साथ-साथ एक कर्क रेखा से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा को उत्तरी रेखा भी कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन 8 राज्यों के नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। अगला देखते हैं। ये बताइए कि ऐसा भारत का ऐसा कौन-सा देश है ऐसा कौन-सा स्टेट है जो बांग्लादेश से लगता है? ठीक? जो 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो भारत का ऐसा स्टेट है त्रिपुरा। अब नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी सारे ऐसे स्टेट हैं जो बांग्लादेश से जिनकी सीमाएँ नहीं लगती, जैसे देश नहीं स्टेट्स, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ठीक है? असम और अरुणाचल प्रदेश को एक रिवर अलग करती है आपस में, जिसका नाम है संकोश रिवर। क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। हिमालय जो है टोटल 4 पार्ट में डिवाइड है। ये कौन 4 पार्ट कौन-कौन से हैं? इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। सबसे पुरानी चट्टानों से बनी हुई पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। अरावली जो कि राजस्थान में है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। और इसके वेस्ट से 2 नदियाँ निकलती है, माही और लूनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जो क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे पीवाईक्यूज से ही निकले हुए क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज से भी सिलेक्ट किए हुए क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे से कर लेना। सारे क्वेश्चन आप करेंगे तो जो आप मॉक टेस्ट देते हैं ना, वहां पर भी आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है? चंबल और बेतवा नदी ये कहाँ से निकलती है? मालवा के पठार से निकलती है। मालवा का पठार क्या करता है? एमपी और छत्तीसगढ़ को अलग करता है आपस में। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग कौन करता है? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। सेंटर पॉइंट है ये। और भारत का रूर किसको कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार को। छोटा नागपुर का पठार कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। छोटा नागपुर का पठार को क्या कहते हैं? रूर ऑफ इंडिया। ये किस लिए फेमस है? यहाँ पे खनिज पदार्थ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं भरपूर मात्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ताप्ती रिवर। ताप्ती रिवर सतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है, जो कि एमपी में है। और इसको रिवर स्ट्रीम मतलब ये ना भारत की 2 नदियां ऐसी हैं, ताप्ती और दूसरी का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सी रिवर है जो उल्टी बहती है। ठीक है? दक्कन का पठार जो अरब सागर में गिरती है, बाकी सारी भारत की सारी नदियां कहाँ पर आकर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। 2 ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि ये बताइए कौन सी भारत की वो 2 नदियां हैं जो उल्टी बहती हैं। एक तो मैंने बता दिया आपको, एक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन है दक्कन का पठार कहाँ पर है? दक्कन का पठार है महाराष्ट्र में। इसके दक्कन के पठार में जो महाराष्ट्र में स्थित है ना, उसके पूर्वी भाग को विदर्भ कहते हैं। विदर्भ की एक रणजी की टीम भी है, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है? नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। अब ये पहाड़ियां क्या काम करती है ना, नीलगिरी की पहाड़ियां क्यों? देखो, एक तो ये हुआ कि डोडा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है? दूसरा, ईस्टर्न घाट को वेस्टर्न घाट से कौन सी पहाड़ियां अलग करती हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो है आपकी
नीलगिरी की पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन है, साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है अनायमुदी। अनायमुदी है अन्नामलाई की पहाड़ियों में। ओके, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुदी, जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियों के अंदर है। ईस्टर्न घाट के कुछ फेमस बंदरगाह देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे इस करके ऐसे पूछा जाता है यहाँ से, ये बताइए कौन सा बंदरगाह ये पूर्वी घाट का है या पश्चिमी घाट का है? तो पारादीप जो है उड़ीसा में है, कोलकाता वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई तूतीकोरिन और एन्नौर, ये तीन बंदरगाह है तमिलनाडु में। और ये चारों के चारों या पांचों जितने भी हैं, ये सारे के सारे ईस्टर्न घाट के बंदरगाह हैं। ठीक है, अब देखते हैं वेस्टर्न घाट के बंदरगाह। गोवा से गुजरात, यहाँ पे डिवाइड करके बता रहा हूं मैं कि कौन से क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं और इसको क्या कहते हैं। तो गोवा से गुजरात तक के क्षेत्र को कहा जाता है कोंकण तट। गोवा से मंगलूर, मंगलूर कर्नाटक के अंदर है, गोवा से मंगलुरु तक के तट को कहते हैं केनरा तट, और मंगलुरु से कन्याकुमारी के तट को कहा जाता है मालाबार तट। ठीक है, तो आप क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि बताइए कोंकण तट किन किन दो राज्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है, या कैनरा तट किन किन दो राज्यों को जोड़ने का काम करता है। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगला है, हाँ, अब इनके पोर्ट्स देख लेते हैं कि यहाँ पर वेस्टर्न घाट पे कौन कौन से बंदरगाह है। कांडला, मुंबई, मामरगोवा गोवा, मंगलुरु कर्नाटक ऊपर बताया, कोची नवाशोवा महाराष्ट्र। ठीक है, कोची है केरल में, ये तो सभी को पता ही है, कोची केरल में। ये जितने भी पॉइंटर्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से देखना और इनको नोट कर लेना, ये बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक, केबुल लामजाओ। ये एक क्या है? फ्लोटिंग नेशनल पार्क, इंडिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो कि मणिपुर में है। मणिपुर में भी लोकटक झील के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसको क्वेश्चन एग्जाम में ना एज इट इज ही पूछा गया है काफी बार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, साउथ वेस्टर्न मानसून भारत, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि ये बताइए किस तरह के या कौन सा मानसून भारत में सबसे ज्यादा वर्षा करता है? तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा करता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, जैसे साउथ वेस्टर्न मानसून के नाम से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, 73.7% बारिश होती है साल में साउथ वेस्टर्न मानसून की वजह से, जो कि जून टू सितंबर रहता है। अगला देखिए, कार्डिमम की पहाड़ियां कहाँ पर हैं? कार्डिमम की पहाड़ियां हैं केरल और तमिलनाडु के, इसको आपस में बांटती हैं। सॉइल, मिट्टी के बारे में यहाँ से जानेंगे। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, ये काफी सारी अलग अलग तरह की सॉइल्स होती हैं। अब इन सॉइल के ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ना, इन सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि ये बताइए भाई, इंडिया में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इंडिया में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। अगला है रेगुड़ मिट्टी, को काली मिट्टी कहते हैं। मालवा, एक मालवा का पठार है, मैंने ऊपर बताया अभी पीछे, मालवा का पठार। मालवा का पठार, ये बताइए कौन सी मिट्टी का बना हुआ है? तो वो काली मिट्टी का बना हुआ है। काली मिट्टी में सबसे अच्छी खेती किसकी की जाती है? सबसे अच्छी खेती की जाती है कपास की। अगला क्वेश्चन आपकी, रेड सॉइल और येलो सॉइल, रेड सॉइल का कलर रेड क्यों होता है? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आयरन ऑक्साइड की वजह से। और येलो सॉइल का कलर येलो क्यों होता है? ये फेरिक ऑक्साइड की वजह से। ठीक है, लेटराइट मिट्टी में लोहे की मात्रा ज्यादा होती है। और मिट्टी को, भारत में जो मिट्टियां हैं उनको फर्टाइल करने के लिए एक क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि भारत में इन मिट्टियों को फर्टाइल रखने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए कौन सी फसल की खेती की जानी चाहिए या की जाती है? तो दलहनी जो पौधे होते हैं, दलहनी जो फसल होती है, दालों वाले पौधे, उनकी खेती की जाती है। दलहनी पौधों की जड़ों में राइबोसोम वो पाया जाता है, राइबोजियम, राइबोजियम पाया जाता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और एक है राइबोसोम, वो हमारी कोशिका जो होती है उसके अंदर पाया जाता है। राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, और दलहनी पौधों, मतलब क्वेश्चन यहाँ पे ये था, ये तो मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो बता दिए। क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि मिट्टी को उपजाऊ करने के लिए कौन सी फसल की खेती करनी चाहिए? तो आपके दलहनी फसल। सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन जिसको कहते हैं, इसको रोकने के लिए क्या उपाय है? तो पेड़ लगाने चाहिए इसके लिए ज्यादा से ज्यादा। ये क्वेश्चन एज इट इज ही पूछे जाते हैं, जैसे मैंने लिखा है कि जो जैसे मैंने बताया ना, मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या उपाय है? पेड़ लगाओ। एसएससी के पेपर में पूछे जा चुके हैं बहुत बार। तिनकोना का ट्री,
कहाँ पर पाए जाते हैं? दार्जिलिंग में पाए जाते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? 1980 में। भारत का लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन कहाँ पर है? इसका आंसर बताना आप लोग को, ठीक है? कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है भारत में? ये बताना, और इसके साथ ये भी बताना। ये तो मैं बता देता हूँ, एक एक क्वेश्चन का एक पार्ट मैं बता देता हूँ, दूसरा पार्ट आप लोग बताना। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है कान्हा नेशनल पार्क। आपको ये बताना है कि वो कौन से स्टेट में है। भरतपुर पक्षी विहार, ये है राजस्थान में। ये फेमस किस लिए है? ये है साइबेरियन सारस आते हैं यहाँ पर। और इस भरतपुर पक्षी विहार को ना केवला देवघाना के नाम से भी जाना जाता है। फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे साइबेरियन सारस आते हैं। गर्म पानी अभयारण्य ये कहाँ पर है? ये है असम के अंदर। कांजी कंचनजंगा, कंचनजंगा कहाँ पर है? कंचनजंगा है सिक्किम, जो कि बना था 1977 में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है कोलकाता में, ठीक है? स्नो लेपर्ड स्पेलिंग, स्नो लेपर्ड कहाँ पर पाए जाते हैं? सिक्किम में। बन्नी ग्रासलैंड, बन्नी घास के मैदान, जो कि एशिया के सबसे बड़े घास के मैदान है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं गुजरात में, भारत के अंदर गुजरात में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है बिहार में, वेस्टर्न चंपारण की साइड। ओके। नेक्स्ट है बिगेस्ट सिटी सिचुएटेड ऑन गंगा, गंगा रिवर के ऊपर बसा भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। बद्रीनाथ टेम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बद्रीनाथ टेम्पल जो है वो कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? ये है अलकनंदा रिवर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिगेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन, मतलब ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ये होती है हमारी थाई बोन, फीमर को बोलते हैं। लिगामेंट जॉइंट बिटवीन, हमारे जो हड्डियों के जोड़ को क्या कहते हैं? हड्डी आपस में कौन से टिश्यू की वजह से जुड़ी रहती है? लिगामेंट की वजह। और मसल, हमारी जो मसल होती है वो हमारी हड्डियों से किस वजह से जुड़ी होती है? ये होती है टेंडन की वजह से। और सेलेक्सर, सेलेक्सर की वजह से हमारे मसल्स आपस में जुड़े होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमने आज आप लोगों से डिस्कस किए हैं। ये ज्योग्राफी और थोड़े से बायो के क्वेश्चन इसमें मिक्स हो गए हैं। इसी तरह से आप लोगों को आगे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ आप कौन से टॉपिक के ऊपर इस तरह के मिसलेनियस क्वेश्चन देखना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, हम उस पर वीडियो आगे बनाते रहें।